हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको स्टार्ट करने आए हैं इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन। पिछली सीरीज भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन होगा। आप लोग ध्यान से हमारी वीडियो को देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एसिड क्या होता है। क्या एसिड, थोड़ा सा जानो। ठीक है, एसिड क्या होता है तो आप लोग ये जानिएगा, एसिड क्या होता है। एसिड एक प्रोटॉन डोनर होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन डोनर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है। तो एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है गाइस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। बस एसिड के बारे में केवल आपको दो ही बात जानना है। एसिड क्या होता है? एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एसिड एक प्रोटॉन डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और एसिड को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब कहेंगे, ये बात की बात है। फिलहाल इतना जानो कि एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। धीरे धीरे बेस पे आएंगे तो बेस की बातें भी बताएंगे। फिलहाल अभी एसिड चल रहा है तो एसिड की बात बता रहे हैं। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बताए थे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के। तो एसिड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? -I के। ठीक है, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? +I के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? +I के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? -I के। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ठीक है, बस इसी का हम फायदा उठाएंगे। किसका फायदा उठाएंगे? इसी का हम फायदा उठाएंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन वो आसानी से बन सके। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन यही से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी हो सकता है इसका आधे घंटा लेक्चर और आएगा, इसके बाद भी क्वेश्चन का ही होगा। ठीक है, किसका? क्वेश्चन का ही होगा। देखो, सबसे पहला है CH3, ध्यान देना, CH3 CH2 COOH। क्या क्वेश्चन है? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, यही कंपेयर करना है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ले लो, CH3 CH2, ठीक है, CH2 COOH। देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या ले लो? Cl ले लो। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन हुआ। आपका थर्ड ऑप्शन क्या होता है? थर्ड, देखो थर्ड क्या होता है? थर्ड FCH2 COOH। ठीक है, तीन ही ऑप्शन लेके चलो। देखो होता क्या है, देखो हम क्या बोले हैं? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले आपको बताए थे, एक पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? -I की। यानी -I जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करने के लिए हम आपको बताए थे डिस्टेंस, नंबर और पावर। इतनी ही बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले डिस्टेंस को, फिर नंबर को, फिर पावर को। ठीक है, कहाँ जाएंगे? सबसे पहले डिस्टेंस के पास जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? नंबर के पास, फिर कहाँ जाएंगे? पावर के पास। अगर मान लो अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो कहाँ जाओगे? नंबर के पास जाओगे। अगर नंबर भी सेम हुआ तो कहाँ जाओगे?
पावर के पास जाओगे। इतना ध्यान में रखना, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम करो कि एसिड को, ठीक है, ये अपना COOH COOH COOH, ठीक है, ये तो सेम है, इसको सर्कल कर लो। ये सेम है, इसको सर्कल करो, ठीक है, ये सेम है, इसको सर्कल करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2Cl है, यहाँ पे CH2F है। देखो यहाँ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसको हम डिस्टेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो डिस्टेंस सबका सेम है, CH3 का भी सेम है, CH2Cl का भी सेम है और CH2F का भी डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम डिस्टेंस से तो करने से रहे, ठीक है, डिस्टेंस से नहीं कर पाएंगे। अब कहाँ जाओ? नंबर के पास जाओ। नंबर से भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक CH3 है तो यहाँ एक Cl है, यहाँ एक F है, नंबर से भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर भी सेम हो गया। अब किससे करोगे? अब पावर से करो। किससे करोगे? पावर से। पावर से करो। देखो कैसे करोगे, हम आपको बताए थे कि CH3 क्या लगाता है? CH3 हमेशा प्लस आई लगाता है। हम बोले थे कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या लगाते हैं? प्लस आई लगाते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, बाकी सब क्या लगाते हैं? प्लस आई। वही एक ऐसा कंपाउंड होता है जो माइनस आई लगाता है। देखो तो माइनस आई किसका ज्यादा होता है? माइनस आई किसका ज्यादा होता है? तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है और फिर किसका होता है? एल्काइल ग्रुप का होता है। फ्लोरीन का होता है, क्लोरीन का होता है, फिर एल्काइल ग्रुप का होता है। तो फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन, यानी थर्ड वाला हो जाएगा। फिर कौन होगा? फिर Cl सेकेंड वाला हो जाएगा। आ रहा समझ नहीं? फिर कौन वाला हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के कई तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका। बहुत लोग कई तरीका बताते हैं करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, इजी भी है और आसान भी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? एसिड को सर्कल कर लो, ठीक है। सर्कल करने के बाद क्या करो? सबसे पहले कहाँ जाओ? डिस्टेंस के पास जाओ। यहाँ देखे डिस्टेंस सभी के पास सेम है, सभी सेम पोजीशन पे है। फिर नंबर के पास जाओ, पता चला नंबर भी सेम है, ठीक है। फिर कहाँ है? पावर के पास है। पावर के पास है, पता चला हमको कि फ्लोरीन की जो माइनस आई होता है वो क्लोरीन से ज़्यादा होता है और किससे ज़्यादा होता है? CH3 से भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले कौन हुआ? थर्ड हुआ, फिर सेकेंड हुआ, फिर फर्स्ट हुआ, ठीक है। इस ऐसे ही करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला समझ में आया? आगे बढ़े। देखो इससे COOH क्या CCl3, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड CBr3 COOH। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड वहीं यहाँ नोट करो, CI3 COOH। इस टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है? इस टाइप का। अरेंज करो, पहले अपने से, पहले वीडियो करो, पॉज किया करो, ठीक है, फिर अपने से करो, फिर वीडियो सोल्यूशन देखो, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? CCl3 COOH, यहाँ CBr3 COOH और CI3 COOH है। देखो सबसे पहला क्या? DNP। सबसे पहले क्या काम करो? DNP मतलब डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। अब देखो COH COOH COOH, ये तो सब में कॉमन है, इसको सर्कल करो। क्या करो? इसको सर्कल करो, ठीक है। यहाँ भी इसको सर्कल कर लो। कर लिए? ठीक है, एकदम कर रही है। देखो यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे 3Br है, यहाँ पे 3I है, ठीक है। अब बताओ अगर डिस्टेंस से करना चाहोगे तो कर पाओगे? डिस्टेंस से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? रीजन है क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या सेम है, सबका पोजीशन क्या है? सेम है, इसलिए डिस्टेंस से तो करने से रहे। फिर कहाँ आओ? नंबर के पास आओ। नंबर भी सेम है, यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे 3Br है, यहाँ पे 3I है, नंबर्स भी नहीं कर पाएंगे। फिर कहाँ जाओ? इस पावर के पास जाओ, ठीक है। हाँ अब कर पाओगे। पावर सबका अलग अलग है,
Br का पावर अलग है, Cl का पावर अलग है और Ci3 का पावर अलग है। तो क्या करोगे, पावर सबका अलग अलग है। और किसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, -I सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। हम ऑर्डर पूरा लिखा दिए थे और याद करने के लिए भी बोले थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -I सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर सेकेंड, फिर किसका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। आया। तो डिस्टेंस, नंबर, पावर। तो -I सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। देखो जब तक -I का ऑर्डर आप याद नहीं करोगे, मेमोराइज नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते हैं, क्वेश्चन तब तक नहीं होगा। -I का नहीं, +I का भी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको +I का भी ऑर्डर याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। इसे COOH, ठीक है, COH, CH फ्लोरीन, फिर CH2 CH3, ये पहला ऑप्शन हुआ। सेकंड देख लो, सेकंड COOH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHF, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब थर्ड वाला यहाँ देख लो, थर्ड ऑप्शन दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है, दिखना चाहिए। यहाँ कर दो CH2F, ठीक है, यहाँ पे CH2 COH। आ रहा समझ में। तो देखो CH2F है, CH2 COH, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे कंपेयर करोगे, वही सबका बेसिक तरीका बता दिए। सबका क्या बता दिए बेसिक तरीका, क्या, डिस्टेंस, नंबर, पावर। आप इसी से करो, ठीक है। कभी आप बस सिंगल मेथड देखो, हम एक ही ट्रिक बताएंगे और उसी ट्रिक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जब तक जीओसी पढ़ेंगे तब तक केवल इसी मेथड से करेंगे, डिस्टेंस, नंबर, पावर। देख लेना, कॉन्सेप्ट भले अलग अलग होगा लेकिन मेथड हमारा सेम होगा। मेथड हमारा क्या होगा, सेम। हम जब तक जीओसी पढ़ेंगे तब तक इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। हालांकि वहां पे आएगा -I क्या होता है, सॉरी -M क्या होता है, +M क्या होता है, रेजोनेंस इस भी आएगा, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी आएगा, एरोमेटिसिटी भी आएगी, लेकिन हमारा अप्रोच क्या होगा, सेम होगा। हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भले अलग होगा लेकिन करेंगे इसी मेथड से। देखो अब यहाँ पे क्या, चलो सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है। कहाँ चलो, डिस्टेंस के पास जाओ, नंबर के पास जाओ, पावर के पास जाओ। देखो डिस्टेंस, सबसे पहले कहाँ से चलोगे, डिस्टेंस से चलो। तो अगर डिस्टेंस देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे फ्लोरीन कहाँ पे है, एसिड तो सब में सेम है, ये तो आपको भी पता है, एसिड तो सब में सेम है, ठीक है। एसिड क्या है, सब में सेम है। तो क्या चलो नंबर के पास चलो, कहाँ चलो, नहीं सॉरी, डिस्टेंस के पास चलो। एसिड को सर्कल कर लिए सबसे पहले, अब कहाँ आओ, डिस्टेंस। देखो यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखो, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे किस पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे 3 पे लगा है, और यहाँ पे किस पोजीशन पे लगा है, 4 पे। 1 2 3 4, यहाँ पे किस पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे। आपको आइडिया हो गया होगा कि देखो डिस्टेंस -I उसका सबसे ज्यादा होता है जो डिस्टेंस के सबसे नजदीक होता है, जो पास में होता है, ठीक है, उसी का -I सबसे ज्यादा होता है। हम बता दिए हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा डिस्टेंस ले जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये सबसे नजदीक है, ये वाला उससे भी दूर है, ये वाला उससे भी दूर है। तो डिस्टेंस पे आओ तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे वाला फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, और फिर कौन हो जाएगा, थर्ड। आ रहा है कि नहीं समझ में,
ठीक है। इस देखो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटॉन को निकालते हैं, यहाँ से प्रोटॉन को निकालेंगे, यहाँ से प्रोटॉन को निकालेंगे, फिर उस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ठीक, वो भी मेथड सही है, ठीक है, अच्छा खासा मेथड है, लेकिन ये मेथड क्या है, आपको एसिड निकालना भी नहीं पड़ेगा, आपको प्रोटॉन निकालना भी नहीं पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे नजदीक कौन है, एफ वाला यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आया समझ में? अब तो आ गया होगा। ठीक है, आ रहा है ना? ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। ये क्या केवल क्वेश्चन सीरीज बच्चों, ठीक है। इसके बाद अभी एक लेक्चर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो भी हो सकता है 15-20 मिनट का लेक्चर हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, COOH, ठीक है, CH2, यहाँ पे NO2, ठीक है। सेकंड वही है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या, CH2 COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका COOH, ठीक है, COOH, CH2, CH2, यहाँ पे क्या है, CH3। देखो अलग अलग क्वेश्चन है। देखो क्या है, पहला है COOH, CH2 क्या लगा है, NO2, यहाँ पे CH2 क्या लगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा है, CH2 पे CH3 लगा है। तो थोड़ा अपने से करो, ठीक है, हर बार क्वेश्चन हम ही नहीं करेंगे। देखो पहले वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, फिर वीडियो सोल्यूशन देखा करो। सबसे पहले कैसे करोगे, डिस्टेंस नंबर, वही काम देखो बार बार कर रहे हैं, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, उसी पे चल रहे हैं। सबसे पहले कहाँ आओ, डिस्टेंस के पास आओ। देखो सबसे पहले काम क्या करो, एसिड को सर्कल कर लो। क्या करो, एसिड को सर्कल, क्योंकि कॉमन है, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, कर लिए, एसिड को सर्कल कर लिए। अब क्या करो, अब क्या करो, देखो यहाँ पे CH2 पे NO2 है, यहाँ पे CH2 पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 पे CH3 है, आ रहा है, यहाँ पे CH2 पे CH3 है। अब बताओ डिस्टेंस सबका सेम है, जिस पोजीशन पे NO2 लगा है उसी पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा है और उसी पोजीशन पे CH3 भी लगा है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस तो सबका सेम है, अगर नंबर, ठीक है, डिस्टेंस तो हट गया, कहाँ आओ, नंबर के पास आओ। सोचो नंबर कहाँ पे सेम, यहाँ पे भी नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है। CH2 पे एक NO2 लगा है, CH2 पे एक हाइड्रोजन लगा है, CH2 पे एक CH3 लगा है, नंबर सेम है। आया समझ में? फिर कहाँ जाओगे, इस पावर के पास आओगे। अब पावर देखो अलग अलग है, पावर सेम नहीं है, NO2 का पावर अलग है, हाइड्रोजन का पावर अलग है और CH3 का पावर अलग है। देखो CH3 क्या लगाता है, प्लस आई, बता चुके हैं पहले से ही। NO2 क्या लगाता है, माइनस आई, ये भी बता चुके हैं। हाइड्रोजन क्या लगाता है, कुछ नहीं लगाता है। हाइड्रोजन क्या लगाता है, कुछ नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे वाला फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड की थर्ड, ये क्या लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट होता, एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, यानी प्लस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। ये क्या करेगा, इसके एसिडिटी को घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। और ये क्या करेगा, ठीक है, कम से कम इससे तो इसका इंक्रीज होगा, थर्ड वाले से सेकंड वाला कुछ न कुछ तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। फिर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा, फिर थर्ड, ठीक है। आया, बस इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ध्यान से अगर एक ही चीज पॉइंट को नोट, हम बेसिक से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और देखो कितना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तुम्हारे एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा।
ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, फार्मिक एसिड, ठीक है, सेकेंड बी ऑप्शन क्या कर रहा है, बी CH3COH, CH3COOH, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड है CH3CH2COOH, ठीक है। सब क्वेश्चन सेम ही है। देखो कैसे करोगे इसको, पहला फार्मिक एसिड, दूसरा CH3COH है और तीसरा क्या है COOH। ध्यान से देखो, पहले देखो यहाँ पे एसिड को सर्कल करो, ठीक है, यहाँ पे भी करो, वहाँ पे तो कर नहीं सकते हो, अकेला है। देखो ये फार्मिक एसिड है, ये CH3COH है, ये देखो ये क्या लगाएगा प्लस आई, वहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ये क्या लगाएगा प्लस आई, ये मिल के क्या लगाएंगे, ये टोटल मिल के क्या लगाएंगे प्लस आई। याद रखना एक बात, जितनी ज़्यादा एल्काइल की लंबी चेन होगी, जितनी ज़्यादा एल्काइल की लंबी चेन होगी प्लस आई उतना ज़्यादा लगेगा। ये बात याद रखना हमेशा, याद रखना एल्काइल ग्रुप की जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी प्लस आई उतना ज़्यादा लगेगा, नहीं सॉरी माइनस आई उतना, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो उतना ज़्यादा लगेगा। आया समझ में, प्लस आई जनरली तो प्लस आई के लिए ही होता है, जनरली क्या है प्लस आई के लिए ही होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी प्लस आई उतना ज़्यादा होगा। इसको नोट कर लेना अपने लैंग्वेज जैसे लिखना चाहो लिख लो, जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी प्लस आई उतना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी प्लस आई उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो यहाँ भी प्लस आई, ये क्या करेंगे, ये इसके एसिडिटी को घटा देंगे, मतलब डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। आया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, ठीक है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ऊपर से नहीं जा रहा है, जाना भी नहीं चाहिए, इतना बेसिक नहीं बता, इतना बेसिक ही बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होगा, फार्मिक एसिड, फिर CH3COH, फिर CH3CH2COH। आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है प्लस आई, यहाँ भी क्या लग रहा है प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई इससे ज़्यादा लग रहा है, CH3CH2 का प्लस आई इससे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक CH3 है, यहाँ पे लंबी चेन है, इससे तो लंबी चेन है, इससे तो लंबी चेन है। आया कि गया गया, ठीक है। इस तरीके से करना, आगे बढ़ते हैं। देखो चाहे तुम्हारा यूपी TGT हो चाहे PGT का एग्जाम हो, ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। नीट और नीट का भी एग्जाम हो, देख लेना उठा के, करना देखकर क्वेश्चन देखना, इससे ज़्यादा टफ नहीं आया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करो, CH4NH3, ध्यान से करना, H2O और HF, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। CH3NH3H2O HF, हम इसमें पूछ रहे हैं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें पूछ रहे हैं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। 1 2 3 4th में क्या क्या कंपाउंड है, सबसे पहले CH3, फिर NH3, फिर H2O, फिर HF है। सबसे पहला क्या आप काम करोगे, उस मेथड से नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग होगा। सबसे पहले क्या करो, ये इसके प्रोटॉन को रिमूव कर दो, क्या करो प्रोटॉन को रिमूव कर दो, CH3 माइनस, प्रोटॉन को क्या करो रिमूव कर दो, प्रोटॉन को क्या करो रिमूव करो, यहाँ से भी क्या करो प्रोटॉन को रिमूव कर दो, क्या हो जाएगा NH2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ नया कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे रिमूव कर दो OH माइनस, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, यहाँ पे भी, ठीक है, क्या हो जाएगा F माइनस। एक बात नोटिस करना, यहाँ पे थोड़ा एक नया कंसेप्ट उसको नोट करना। देखो यहाँ पे CH3 माइनस, यहाँ पे NH2 माइनस, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे F माइनस, यही है क्या है, यहाँ पे CH3 माइनस, यहाँ पे NH2 माइनस, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे F माइनस, यही कंपाउंड है आपका।
तो कैसे करोगे? आ रहा समझ में? कुछ नहीं आ रहा है? देखो देखो कैसे करेंगे। तो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, देखो किस तरह से करते हैं। एक बात याद रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इलेक्ट्रो, आगे बताएंगे भी, लिखाएंगे भी, फिलहाल आप लोग नोट कर सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा मोर एसिडिक भी होगा। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। आ रहा समझ में? तो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस में हमेशा याद रखना कि जो किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो मोर स्टेबल होगा, स्टेबल के साथ साथ वो मोर एसिडिक भी होगा। क्या होगा? एसिडिक भी होगा। आ रहा समझ में? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, फिर किसकी है? ऑक्सीजन की, फिर किसकी है? नाइट्रोजन की, और सबसे बाद में किसका है? कार्बन का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? डी। आ रहा है समझ में? डी हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? सी। फिर कौन हो जाएगा? बी। फिर कौन हो जाएगा? ए। आया? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल होने के साथ साथ वो ज्यादा एसिडिक भी होता है। ठीक है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रट जाते हैं, मेमोराइज कर जाते हैं, लर्न कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट उनको पता नहीं होता है। ठीक है, हम बता दिए हैं, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, या कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इसको नोट कर लेना। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज होता है तो वो एटम ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा एसिडिक भी होता है। आया समझ में? अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज होता है वो लेस स्टेबल होता है। आया? वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल होता है। आया? बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, देख लो। तो कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा एसिडिक? HF, फिर H2O, फिर NH3, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? CH4। इस आर्डर को यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा? D, फिर C, फिर B, फिर A। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखेगा सबसे ज़्यादा। उसको भी आता है, इसको तो अरेंज कर दिए। क्या किए हैं? इसको तो अरेंज ही कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा D, फिर H2O, फिर NH3, फिर CH4। देखो एक क्वेश्चन और करो, कंपेयर द एसिडिक आर्डर। ठीक है, वही क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला है CH, इसको ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, CH, ठीक है, या और B वाला है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और उसके बाद फिर थर्ड ले लो NH2। ठीक है, फिर फोर्थ ले लो CH3 NH2। करो करो, फिर हम ट्राई करते हैं। तो कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन वही है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या कंपेयर करोगे? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तब तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को। एकदम दिखाई दे रहा है बच्चों, एकदम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब एसिटिलीन है, फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2। फिर देखो यहाँ पे कोई प्लस आई माइनस आई ऐसा कुछ लग रहा है। इस एसिटिलीन पे यहाँ पे कुछ प्लस आई या माइनस आई कुछ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है।
इसको हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो इन दोनों में सेम ही होगा, इसका भी sp होगा, इसका भी sp होगा। देखो यहाँ पे कुछ प्लस आई माइनस आई ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। पहले कंपेयर इसका करो, किसका करोगे? पहले कंपेयर इसका करो, पहले इसका करो फिर इसका करो। पहले कंपेयर किसका करोगे? इसका। देखो कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ लग रहा है ऐसा, कुछ प्लस आई माइनस आई ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है, ये क्या करेगा? इसके एसिडिटी को घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लग रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई की। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, बार बार बता चुके हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। तो क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे कुछ लग रहा है नहीं, तो कम से कम ये वाला इससे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये वाला इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट वाला फिर सेकेंड वाला, ठीक है, इनमें तय हो गया, ठीक है। इसमें अब इसमें करो। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। तो सी वाला ज़्यादा हो जाएगा किससे? थर्ड वाला ज़्यादा हो जाएगा किससे? फोर्थ वाले से। आया? ठीक है। उससे भी याद रखो, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का आंकड़ा याद करना चाहिए, अच्छा इतना पहले नोट करो, समझो पहले। देखो पहले क्या है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है प्लस आई माइनस आई, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। कम से कम इसकी एसिडिटी तो इससे तो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या लग रहा है? यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, जिसको एसिडिटी को कम, इसके एसिडिटी को कम कर देगा, मतलब डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस आई, ये भी वही काम करेगा, इसके एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तब क्वेश्चन करते हैं। वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। ध्यान से देख लो। वो क्वेश्चन सही है, इसी तरीके से करोगे तो क्वेश्चन सबसे आसान होगा, ठीक है। अभी तक देखो हम तरीका क्या यही ना अपनाए हैं। एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर होता है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? sp को होता है, फिर sp2 को होता है, फिर किसका होता है? sp3 को होता है, ठीक है। sp सबसे ज़्यादा किसका होता है? sp को होता है, फिर sp2 को होता है, फिर sp3 को होता है। इसको याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा sp को होता है, फिर sp2 को होता है, फिर किसका होता है? sp3 को होता है। और यही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आर्डर होता है, यही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आर्डर होता है। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। इसी पे एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन करवा दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? sp का, sp हाइब्रिडाइज का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना चाहोगे डबल ट्रिपल में, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। आया? डबल ट्रिपल सिंगल, ठीक है। इसको नोट कर लो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब उसका माइनस आई ज़्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब उसका माइनस आई ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किसका? sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। नोट कर लो। इसी पे फाइनली क्वेश्चन करवा देना, फिर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हो गया? चलो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। देखो वही क्वेश्चन है, सेम करवा दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज कर रहे हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ, यहाँ का सेकंड का था CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर थर्ड ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर फोर्थ ले लो, फोर्थ यहाँ कर दो। फोर्थ क्या करोगे? यहाँ पे CH3 ले लो और CH3 ले लो, इस टाइप का ले लो। अब देखो यहाँ पे कितना हाइब्रिडाइज है? sp है। अब ये भी बताना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर देख के आना हाइब्रिडाइजेशन का, वहाँ पे सब बताया हूँ। sp होगा, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे sp होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना? sp2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? sp3
2 होगा। यहाँ पे कितना होगा sp3 होगा, यहाँ पे कितना होगा sp3 होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो लेक्चर हमारे हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर पे जाओ, ठीक है, वहाँ से इसको देख के आना। अब यहाँ पे नहीं बताएंगे कि कैसे आया। अगर ट्रिपल बाड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp, अगर डबल बाड हो, अगर ट्रिपल बाड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp, और ट्रिपल बाड हो फिर क्या यहाँ पे sp, यहाँ पे अगर डबल बाड हो तो उसका क्या होता है sp2, अगर ट्रिपल बाड सॉरी अगर सिंगल बाड क्या होता है उसका sp3 होता है। अब कंपेयर करो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ। हम बोले हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है, यानी इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, फिर किसका होगा सेकेंड वाले का। ठीक है, सेकेंड वाले का, फिर किसका हो जाएगा थर्ड वाले का। ठीक है, थर्ड वाले का, और फिर किसका हो जाएगा फोर्थ वाले का। आ रहा समझ में? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है, ट्रिपल डबल सिंगल। क्या, ट्रिपल डबल सिंगल। आया समझ में? ट्रिपल डबल सिंगल आया, नोट कर लो। ठीक है, यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अभी एक लेक्चर इस पे और आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, वो वाला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, दूसरा मेथड, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो 15-20 मिनट का लेक्चर है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको बता के क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 15-20 मिनट का लेक्चर है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आगे बढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन की तरफ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन खूब लगाइए जीतिए। ठीक है, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, अब भी करवाएंगे। अगला लेक्चर भी क्या होगा, क्वेश्चन का ही होगा। ठीक है, ऐसा मत समझिए। ठीक है, ये हमारा कंटेंट क्या है, बहुत बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी टीजीडी के लिए हो, चाहे वो पीजीडी के लिए हो। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा लेक्चर क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और हमारे लेक्चर को आप जितना खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। ठीक है, हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट जीओसी, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक भी आएगा। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं आराम आराम से। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।